अब बच्चों, अब हमारे पास 3 एडजस्टमेंट्स बाकी रह गई हैं। पहली इन्वेंट्री से रिलेटेड, दूसरी प्रोविजन से रिलेटेड जो थर्ड एडजस्टमेंट है, और सिक्स्थ एडजस्टमेंट जो डेप्रीसिएशन से रिलेटेड है। अब बच्चों बड़ा ही आसान सा हल ये है कि अब आप प्रोविजन का काम भी कर सकते हैं, डेप्रीसिएशन का काम भी कर सकते हैं, इन्वेंट्री का काम भी कर सकते हैं। जो आखिर में मैंने बात की थी वो इस वजह से की थी कि बाज़ औक़ात ट्रेड रिसीवेबल के अंदर एडजस्टमेंट्स होती हैं, या फिर एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर एडिशंस होती हैं, कोई और एडजस्टमेंट्स होती हैं। अगर वो एडजस्टमेंट्स हों तो फिर एक काम गड़बड़ होता है। अब हम समहाउ इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट पहले करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री इज़ 9,000 लिख लेंगे। हाउएवर गुड्स रिटर्न्ड बाय अ क्रेडिट कस्टमर ऑन 30 जून को आ गई थी, वर रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंट। मैं काउंटिंग कर रहा था, वो से मैं रात को 9 बजे काउंटिंग कर रहा था, वो 10 बजे आ गई, आई तो हमारे साल के अंदर ही, रिकॉर्ड तो मैं अपने साल में करनी है। देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, इस वजह से लिखी नहीं गई। These goods has been sold for 4 लाख एट अ कॉस्ट प्लस 25%। हमें तो इन्वेंट्री में क्या करना है, कॉस्ट पर ऐड करनी है। अब अगर हम देखें ये सिस्टम कौन सा है, हमारे क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही है, ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, हमारे क्वेश्चन के अंदर परचेजेस भी आ रही हैं। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, पीरियोडिक सिस्टम हुआ। पीरियोडिक सिस्टम में पूरा स्टॉक वर्कआउट किया जाता है और फिर क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री पास की जाती है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 हम करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, इन्वेंट्री से रिलेटेड मेरी कॉस्ट है जो काउंट की गई है वो ₹1000 में 9000 है। मेरी जो रिटर्न हुई थी और चीज़ें कॉस्ट में ऐड हो जाना चाहिए, सेल्स रिटर्न हुई थी 400,000। अब फार्मूला मुझे दिया कॉस्ट प्लस मीन्स मार्कअप का फार्मूला ये वाला। अब हमें चाहिए कॉस्ट, हमारे पास है सेल 1 + 0.25, 1.25 से डिवाइड कर देते हैं। 400 डिवाइड बाय 1.25, 320, दैट इज आवर कॉस्ट 9320। दिस इज व्हाट आवर कॉस्ट इज। अच्छा, अब कॉस्ट हमारी 320 है। उसने कहा कि ये जो चीज़ें वापस आई हैं ना, रुकना नहीं है। एक तो इसकी एंट्री अभी 400 की सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करनी है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो एक तो एंट्री ये जो वापस आई इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। कितना स्टिल जो डेटर है वो एडजस्टमेंट के अंदर आ गया 320 से, नहीं वो 400 से होगा। सेल रिटर्न 400 से आई पहली एंट्री। दूसरी चीज़, इस कॉस्ट को हमें कंपेयर करना है नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, NRV से। अब NRV की एडजस्टमेंट देखते हैं, बाद में दोनों एंट्रीज को प्लेस कर लेंगे। NRV एडजस्टमेंट, द गुड्स आर डैमेज एंड कैन बी सोल्ड एट नॉर्मल सेल प्राइस यानी कि 400 आफ्टर इंक्रिंग रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ 90। 400 की बेच सकते हैं, लेकिन 90 रुपये का खर्चा करने के बाद, और रिटर्न हैज़ नॉट बिन रिकाउंटेड फॉर, लिखी नहीं गई है। तो हमें वही लिखनी है। मुझे याद था ये वाला वर्ड जब मैंने पढ़ी थी, तो तभी मैंने ये एंट्री पास कर दी। NRV 400 की बिक सकती है एस्टीमेटेड सेल प्राइस माइनस
कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट, 400 की बिक सकती है, 90 का खर्चा करना पड़ेगा, 310 इसकी कॉस्ट NRV होगी। तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV इट मीन्स मुझे 10 के साथ मज़ीद कम करना है। मेरा जो स्टॉक होगा 9320 नहीं होगा, मेरा स्टॉक 10 रुपये के साथ मज़ीद लेस होगा। इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, कॉस्ट 9320, NRV नॉट एप्लीकेबल, 400 माइनस 90, 310, लोअर 9000 एंड 310, 9310। इसकी हम एंट्री पास करते हैं स्टॉक डेबिट बैलेंस शीट वाला, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट 9310। दिस इज़ व्हाट आवर एंट्री इज़, ये हमारी जनरल एंट्री है 9310 की। तो दो एंट्रीज हम पास करते हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न की नेचर डेबिट, डेबिट में डेबिट ऐड होता है प्लस 400, सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट। अब पैसे नहीं लेने हैं डेटर से, माइनस 400, ये भी हो गया। सेल्स रिटर्न, दूसरी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की, स्टॉक 9310 डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 9310 स्टॉक, 9310 क्लोजिंग इन्वेंट्री 9310, ये हो जाएगा क्रेडिट, यानी कि 9310 हो जाएगा लेस। ठीक हो गया 9310, ये मैंने टोटल के कॉलम में माइनस में लिख लिया। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी हमारी, लेस हो जाएगी। और अगली चीज़ हमें क्या करनी है, स्टॉक में 9310 लिखना है बैलेंस शीट में। स्टॉक ये आ गया मेरा 9310 एडजस्टमेंट नंबर 1। तो ये हमारा 9310 भी लिखा गया, स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। हमने एडजस्टमेंट नंबर 4 भी देख ली, एडजस्टमेंट नंबर 1 भी देख ली, एडजस्टमेंट नंबर 2 भी देख ली, 3 रहती है, 4 भी होगी, 5 भी होगी, 3 and 6 आर रिमेनिंग।